तो आज हम लोग शुरू करेंगे बिहार विश्वविद्यालय के छात्र जो केमिस्ट्री ऑनर्स के छात्र हैं या फिर जिनको सब्सिडियरी में केमिस्ट्री पढ़ना है। वो ऑनर्स किसी के भी हो, फिजिक्स के हो और मैथ्स के हो या फिर बॉटनी या जूलॉजी के हो, बट जिनको सब्सिडियरी केमिस्ट्री पढ़ना है या जो विद्यार्थी जिनको ऑनर्स क्या है आपका केमिस्ट्री है, उनके लिए हमने सिलेबस का अध्ययन किया है और सिलेबस पर चर्चा करना है। तो पिछले वाले वीडियो में हमने चर्चा किया था TDC पार्ट 1 के जो विद्यार्थी है यानी TDC पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर के जो छात्र हैं, उस फर्स्ट ईयर के छात्र के लिए हमने पेपर 1 का चर्चा किया था कि पेपर 1 में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है कि अच्छा मार्क्स आ जाए। उसके सिलेबस का डिटेल चर्चा हम लोग कर लिए हैं। उसका जो वीडियो का लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में हम लोग दे देंगे और उसका PDF जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में हमने सेंड कर दिया है। और इस जो आज TDC फर्स्ट यानी फर्स्ट ईयर के छात्र जो केमिस्ट्री के छात्र हैं, जो बिहार विश्वविद्यालय के छात्र हैं, जो बिहार विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, उस विद्यार्थी के लिए आज हम लोग पेपर 2 का हम लोग आज सिलेबस का चर्चा करना है। और इसका भी जो PDF होगा वो व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग दे देंगे और हो सकता है तो आने वाले समय में इस सब PDF को हम लोग क्या बोलते हैं आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे जिससे आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी के पास कलम कॉपी है वो कलम कॉपी लेके बैठे और वीडियो को पॉज करके ये सिलेबस को लिखे, क्योंकि यह जनरली सिलेबस बिहार विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे आपको नहीं मिलता है। तो बड़ी मुश्किल से मशक्क़त से हम लोग इस सिलेबस को ढूंढते हैं, लाते हैं, एनालिसिस करते हैं और इसका प्रॉपर चर्चा करते हैं और इसको डिज़ाइन करते हैं इस तरह कि आपके बिहार विश्वविद्यालय की जो सिलेबस है उसको बढ़िया से आपको चर्चा किया जाए जिससे आपको अच्छे मार्क्स आए। तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे बहुत कम मिलता है, बहुत रेयरली ढूंढने पे मिलता है। तो आप लोग को वीडियो के माध्यम से बेंजाइन एकेडमी ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से यह सिलेबस पे चर्चा कर रही है और सिलेबस को पहुंचा रही है। तो उसको ध्यान से सुने, इसको समझे और इसका आकलन करें। और आने वाले समय बेंजाइन एकेडमी BSc के छात्र के लिए, MSc के छात्र के लिए इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम करेगी, उसको पढ़ाएगी, बताएगी कि कैसे केमिस्ट्री में काम करना है। तो जो भी बिहार विश्वविद्यालय के छात्र हैं जिनको केमिस्ट्री पढ़ना है या फिर केमिस्ट्री में कुछ अच्छा करना है तो इसको देखें, इसको सुने, समझे और इस वीडियो को जितना हो सके बिहार विश्वविद्यालय के केमिस्ट्री के छात्र को, केमिस्ट्री जैसे भी उनको ऑनर्स पढ़ना हो, सब्सिडियरी पढ़ना हो, उनके बीच में इस वीडियो को पहुँचाएं जिससे बेंजाइन एकेडमी उनके लिए सहायता प्रदान करेगी और बेंजाइन एकेडमी उनके लिए केमिस्ट्री में काम करेगी। तो चलिए फिर हम लोग सिलेबस की चर्चा करते हैं। तो सिलेबस का चर्चा करें तो फिर आगे हम देखें जो आज हम लोग का सिलेबस का जो आकलन है, तो जो पेपर 2 है यानी ऑनर्स पेपर आपका 2 है, यानी जो सिलेबस में हम लोग पेपर 1 चर्चा कर लिया, पेपर 2 चर्चा कर रहे हैं जिसमें कि आपका 75 मार्क्स का 75 मार्क्स का एग्जाम होता है। 75 में से आपको 50 मार्क्स आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए होता है जो ग्रुप B के होते हैं और 25 मार्क्स जो होता है कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ग्रुप A के लिए होता है। ये आपका सिलेबस का आकलन है कि 75 मार्क्स में से कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। और बाकी जो इसका जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का जो 25-25 मार्क्स बनता है वो पूरा 25-25 50 मार्क्स बन के आपको चला जाता है प्रैक्टिकल के लिए। तो जो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं तो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी के लिए टोटल 200 नंबर का ऑनर्स का एग्ज़ाम होता है। 200 नंबर में 100 नंबर जो 200 नंबर में 100 नंबर TDC 1 के लिए, TDC 1 के पेपर 1 के लिए, फिर पेपर 2 के लिए होता है। तो पेपर 1 में जो रिटन एग्जाम होता है या फिर पेपर 2 में जो रिटन एग्जाम होता है सिर्फ 75 का होता है, यानी दोनों को मिला दे तो सिर्फ 150 मार्क्स का होता है और 50 मार्क्स प्रैक्टिकल के लिए होता है। तो 25 मार्क्स पेपर 2 से और 25 मार्क्स पेपर 1 से दोनों मिला के 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल बनता है। तो आने वाले समय में बेंजाइन एकेडमी आपको प्रैक्टिकल कैसे करना है, प्रैक्टिकल कैसे देना है, उसके लिए भी उसकी भी सिलेबस की चर्चा करेगी, उसकी भी वीडियो आएगी। तो उसको भी आप गौर से देखिएगा, समझिएगा और उसको जितना हो सके बिहार विश्वविद्यालय के विद्यार्थी तक पहुंचाइएगा। तो अब देखिए, तो पेपर 2 में ऑर्गेनिक आपके 50 मार्क्स के होते हैं और फिजिकल क्या होता है आपको 25 मार्क्स के होते हैं। तो जो फिजिकल होते हैं वो ग्रुप A में होते हैं और जो ऑर्गेनिक 50 मार्क्स के होते हैं वो ग्रुप B में होते हैं। तो ग्रुप B से आपको 5 क्वेश्चन आते हैं, ग्रुप A से आपको 4 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल आपके पेपर 2 में भी, ऑनर्स के पेपर 2 में भी आपके टोटल 9 क्वेश्चन आते हैं और 9 क्वेश्चन में से आपके एग्जामिनेशन में पास होने के लिए, अच्छा मार्क्स लाने के लिए, अच्छा से बेटर मार्क्स लाने के लिए आपको 5 क्वेश्चन
क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। 9 में से आपको 5 क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। 4 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं क्योंकि आपको चॉइस वाला है। तो अब ग्रुप ए में आप जो 4 क्वेश्चन है, उस ग्रुप ए के 4 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन ही एग्जामिनेशन में सोल्व करना पड़ता है, और जो ग्रुप बी है उसमें से 5 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता है। यानी ऑर्गेनिक 50 मार्क्स का, इनऑर्गेनिक आपका हो गया 25 मार्क्स का। अगर हम देखें कि पेपर 1 और पेपर 2 यानी ऑनर्स के छात्र के लिए पेपर 1 पेपर 2 TDC 1 यानी फर्स्ट ईयर के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला दिया जाए तो सब पेपर मिला के आपको 50-50 मार्क्स यानी 50 मार्क्स का फिजिकल, 50 मार्क्स का ऑर्गेनिक, 50 मार्क्स का इनऑर्गेनिक और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। इस तरह पर 200 मार्क्स का पूरा और 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। तो इस तरह हमने सिलेबस को देखा। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरह पढ़े कि 50 मार्क्स में हमको 50 मार्क्स आ जाए, या फिर किस तरह कम से कम पढ़े कि हमको 30 मार्क्स आ ही जाए। फिर फिजिकल को किस तरह पढ़े कि हमको ठीक ठाक मार्क्स आए, और पूरा होल हम इस तरह सिलेबस को कवर करें कि पेपर 2 में भी जो हमको अच्छा मार्क्स आए यानी 70 से लेकर 90% के बीच में आए। अगर पेपर 1 पेपर 2 को आप ढंग से पढ़ते हैं, अच्छा से पढ़ते हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स आते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी को मैंने देखा है जिनको 80% से ऊपर ही मार्क्स आते हैं। तो अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छे मार्क्स आएंगे। केमिस्ट्री में स्कोप भी बहुत अच्छा है। तो ये सिलेबस में हम आगे ऑर्गेनिक का चर्चा करें तो देखिए, ऑर्गेनिक का सिलेबस को हम इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कि आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। बिहार विश्वविद्यालय के TDC पार्ट 1 के जो भी छात्र हैं उनके पेपर 2 के लिए हम चर्चा करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 50 मार्क्स का आता है। उस 50 मार्क्स में हमने यूनिट को इस तरह डिफाइन किया, इस तरह बांटा है कि आपको काफ़ी आसानी होगी पढ़ने में। और आने वाले समय में बेंजाइन एकेडमी इस पर वीडियो भी बनाएगी, जिस वीडियो को आप देखेंगे तो ऑनर्स के छात्र को या फिर सब्सिडी के छात्र को एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो सबसे पहले यूनिट ए में तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ता है एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन सल्फर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, उसका डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो भी विद्यार्थी हैं ऑनर्स के, वो क्या करें, पेन पेपर ले ले और वीडियो को रोक के सिलेबस को जरूर नोट करें, क्योंकि सिलेबस बहुत मुश्किल से मिलता है। तो सिलेबस को जरूर नोट करें और गेस पेपर से ना पढ़ें। मैं बेंजाइन एकेडमी की तरफ से आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा कि गेस पेपर से ना पढ़ें, आप लोग बुक को पढ़ें और बुक पढ़ के अच्छे नॉलेज ले और अच्छे मार्क्स ले कि भविष्य में आप कुछ कर पाएँ। तो फिर हम लोग वापस आते हैं अपने यूनिट पे। तो यूनिट में कहता है कि एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बोनिक एसिड, सिल्वर साल्ट के मेथड के बारे में पढ़ना पड़ता है। ये आपको क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ना पड़ता है। ये आपका एक छोटा सा यूनिट है जो जनरली प्रैक्टिकल के व्यू से भी और थ्योरेटिकल व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर पढ़िएगा। अब हम लोग डिटेल चर्चा कर रहे हैं यूनिट के बारे में, हम लोग को क्या क्या यूनिट पढ़ना है। तो अगर आप यूनिट को गौर से देखेंगे तो आपको क्या क्या यूनिट पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ना है आपको स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। सबसे पहले पढ़ना है आपको स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। उसके बाद पढ़ना मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। उसके बाद एक चैप्टर फिर पढ़ना आपको अल्कोहल्स। फिर चैप्टर पढ़ना आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। फिर ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में पढ़ना है। आपको कार्बोनिक एसिड के बारे में पढ़ना है। और नाइट्रोजन से जो भी रिलेटेड एमीन हो गया, इस तरह के कंपाउंड के बारे में भी पढ़ना है। तो ये आपके 8 चैप्टर है। इस चैप्टर को डिटेल हम लोग टॉपिक वाइज इसका अध्ययन करेंगे, तोड़ के देखेंगे क्या क्या पढ़ना है। तो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पढ़ना है। स्ट्रक्चर बॉन्डिंग नोट इज अ फिजिकल वाला और नो ही इनऑर्गेनिक वाला। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग कहने वाला जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हैबिटाइजेशन, ज्योमेट्री, शेप वगैरह सब बारे में पढ़ना है। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ना है। फिर मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक GOC वगैरह सब पढ़ना है। अल्कोहल, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, सल्फर, ऑर्गेनिक सल्फर के बारे में पढ़ना है। लिहाज, कीटोन, कार्बोनिक एसिड सब पढ़ना है। तो इस सबको आप NCERT से भी पढ़ सकते हैं। और कौन कौन से बुक पढ़ने वो भी हम आपको रेफरेंस देंगे कि वो बुक को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे और आप अच्छे मार्क्स ला के आप ऑनर्स में काफ़ी बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। तो अब इसका डिटेल अगर चर्चा करें तो डिटेल चर्चा करेंगे तो सबसे पहले जो हमने कहा कि स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के बारे में चर्चा करें तो इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, ज्योमेट्री पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन का बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, डिसोसिएशन एनर्जी, लोकेशन, लोकलाइज पढ़ना, डिलोकलाइज पढ़ना, केमिकल रेजोनेंस के बारे में पढ़ना है, वांडर वाल इंटरेक्शन पढ़ना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ना है, रेजोनेंस पढ़ना है, हाइपर कंजुगेशन पढ़ना है, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ना है, देयर इफेक्ट, प्रॉपर्टीज एंड कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। तो अगर आप 11th में ढंग से पढ़ें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और 12th में भी ढंग से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अगर आप JEE नीट IIT वगैरह का तैयारी भी की हैं तो आपको आइडिया होगा GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जनरली जो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग है TDC
पार्ट 1 के छात्र के लिए जो केमिस्ट्री ऑनर्स बनाया गया उसमें जनरली GOC के चर्चा करना और डिटेल चर्चा करना, शॉर्टकट नहीं डिटेल चर्चा करना, उसको पढ़ना और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आपको अच्छे मार्क्स देके जाते हैं। फिर आगे पढ़ेंगे आप तो मैकेनिज्म पढ़ना है, तो मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाँ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग GOC पढ़ने के लिए आप LDS यादव का बुक रेफर कर सकते हैं, उसमें मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अच्छा से भी लिखा हुआ और स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग भी अच्छा लिखा हुआ। तो LDS यादव को आप अच्छा से, प्रगति प्रकाशन की बुक आती है उसको अच्छा से पढ़ सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प होगा। और BSc आप TDC पार्ट 1 के छात्र हैं तो उसको पढ़ सकते हैं बुक को। अब मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करें तो होमोलाइसिस एंड हेटेरोलाइसिस क्लीवेज के बारे में पढ़ना है, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के बारे में है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन एनर्जी के बारे में पढ़ना है, आपको ट्रांजिशन स्टेट के बारे में पढ़ना है, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ना है, इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ना है। और इंटरमीडिएट क्या क्या पढ़ना है तो इसमें कार्बेनायन पढ़ना है, कार्बोकैटायन पढ़ना है, कार्बेनायन कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल पढ़ना है, आपको जनरेशन ऑफ स्टेबिलिटी पढ़ना है स्ट्रक्चर के बारे में। तो जनरल ये भी कहें कि कुछ हद तक इसमें मैकेनिज्म का रोल GOC अदा करता है और जनरली रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने के लिए आपको रिएजेंट नेम रिएक्शन सबको भी आना चाहिए। तो जनरली आपको ये आपको क्या बोलते हैं, अगर GOC आता है तो फिर मैकेनिज्म में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये मैकेनिज्म का सिलेबस है, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, जिसको आप LDS यादव बुक से आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। फिर हम आगे चले तो आगे अगर आप देखेंगे तो अब चैप्टर शुरुआत हो, जैसे कि यहाँ पे अल्कोहल है तो अल्कोहल को आप NCERT 12th की जो NCERT है उससे भी आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर तो LDS यादव बुक अच्छी है उससे पढ़ ही सकते हैं। सबसे अच्छी बुक तो ऑर्गेनिक की क्लेडन है, क्लेडन से भी पढ़ सकते हैं, बट आप LDS यादव से शुरुआत करें फिर आप आगे बढ़े NCERT को भी पढ़ें। तो अल्कोहल में क्लासिफिकेशन पढ़ना, नोमेनक्लेचर पढ़ना, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पढ़ना, मैथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना, डिस्टिंक्शन प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल, हाँ मैंने एक वीडियो भी डाला है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल कैसे पहचाने, उस वीडियो को जरूर आप देखिएगा। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना, एथिलीन, ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल, एराइल अल्कोहल, इस सब की प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में जरूर पढ़िएगा। और इस सब पे वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो वीडियो लेक्चर को जरूर देखिएगा। बेंजाइन एकेडमी आपको ऑनलाइन माध्यम से बिहार विश्वविद्यालय के तमाम छात्र जो केमिस्ट्री ऑनर्स के हैं, सब्सिडियरी के हैं, फिर मास्टर्स के छात्र हैं, उनके लिए भी वीडियो प्रोवाइड करेगी, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम करेगी, आपको वहाँ पे काफ़ी हेल्प मिलेगा। फिर आप देखिए ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड के लिए आपको जनरली इसमें कह रहा है कि ऑर्गेनोमेटलिक जैसे कि ऑर्गेनोमैग्नीशियम के बारे में पढ़ना, कंपाउंड ग्रिग्नाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रिग्नाइट से आपके बिहार विश्वविद्यालय के सेमेस्टर एग्जाम में यानी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो ग्रिग्नाइट एजेंट के बारे में, फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, एप्लीकेशन, ऑर्गेनिक सिंथेसिस, बेसिक आइडिया अबाउट ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री का जो बेसिक आइडिया वो भी आपको डिटेल चर्चा करना है। आप जैसे डाईमिथाइल जिंक हो गया, डाईमिथाइल कैडमिडियम हो गया, एल्काइल लिथियम हो गया, ये सब जितना भी चीज़ है आपको चर्चा करना ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में। तो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड जनरली इसके लिए तो बहुत सारी बुक आती है, बट एक आपको कंसाइज वे में पढ़ना है तो आप को वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, उससे आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगा। फिर ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड को देखें तो ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड में क्या क्या यूज होता है उसके बारे में बताया गया है, तो उसको भी सिलेबस को देखें। सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा जैसे अल्कोहल है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड है, या फिर जो भी आपने सिलेबस को बताया तो कॉपी पेन में जरूर इसको नोट करें, इसको बढ़िया से नोट करें और इसको पढ़ें। गेस पेपर से ना पढ़े, गेस पेपर से पढ़ेंगे तो मार्क्स भी कम आएंगे और नॉलेज भी आपको नहीं मिलेंगे। तो इस तरह बिहार विश्वविद्यालय के ये सिलेबस है। फिर हम लोग आगे बढ़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो फिर आपको पढ़ना एल्डिहाइड कीटोन एसिड। तो एल्डिहाइड कीटोन एसिड के बारे में पढ़ना यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको तो NCERT से पढ़े ही पढ़े और बुक में मैं लास्ट में बता दूंगा, उस बुक को भी फॉलो करें। तो एल्डिहाइड कीटोन एसिड में नोमेनक्लेचर पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप पढ़ना है, जनरल मेथड, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एल्डिहाइड कीटोन, इसका नेम रिएक्शन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन सब के बारे में भी पढ़ना है। कार्बोक्सिलिक एसिड तो आप जानते हैं कार्बोक्सिलिक जनरल मेथड, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ना है, उसका डेरिवेटिव कौन कौन है, उसका एस्टर, एसिड, क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एमाइड, ईस्टर, इस सब के बारे में पढ़ना है। मेथड ऑफ फॉर्मेशन है, उसका फॉर्मेशन कैसा था, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में दिया, अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ना है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ना है, तो ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ना है। इसको भी आप NCERT से भी जरूर पढ़ें, बेसिक आप NCERT से तो जरूर पढ़ें, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए NCERT 12th क्लास के। फिर आप यहाँ पे नाइट्रोजन कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, तो एमीन जरूर पढ़े NCERT से, एमीन से काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर पढ़ना है, एमीन्स के बारे में, प्रॉपर्टीज, नेम रिएक्शन, सिंथेसिस के बारे में पढ़ना है।
तो इस तरह से आपको एमीन के बारे में पढ़ना है। जैसे यहाँ पे लिखा एलिफैटिक एमीन्स के बारे में, सेपरेशन आइडेंटिफिकेशन। याद रखिए सेपरेशन आइडेंटिफिकेशन सब आपको प्रैक्टिकल में भी पढ़ना पड़ता है। 1 डिग्री, हाँ जो बच्चे जो इसको वीडियो को देख रहे हैं अगर उसको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन में या फिर अल्कोहल में या फिर एमीन में, तो मैंने अल्कोहल पे, एमीन पे और कार्बन पे वीडियो डाला है, जाके जरूर विजिट करें, देखें और उनको ज़रूर वहाँ से क्या बोलते हैं वेरी हेल्पफुल होगा। तो एमीन के बारे में पढ़े, प्रॉपर्टीज देख ले। अब रेफरेंस बुक, यूरिया के बारे में भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार विश्वविद्यालय के आपको पार्ट 1 के एग्जाम में। रेफरेंस बुक की बात करें तो रेफरेंस बुक में तो मैंने सबसे पहले एनसीईआरटी को बेस्ट बुक बोलता हूं, तो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें आप। जगदम्बा सिंह एलडीएस यादव उसको पढ़े, बहल एंड बहल बुक है उसको आप देखें। और सबसे बेस्ट बुक तो जोनाथन क्लेटन होता है। अगर आप जैम नेट गेट की तैयारी करते तो जोनाथन क्लेटन को भी जरूर पढ़े, बट अभी सबसे पहले आप एनसीईआरटी शुरुआत करें, फिर जगदम्बा प्रसाद, फिर जाके आप जोनाथन क्लेटन को पढ़ें। तो इस तरह से ऑर्गेनिक को अगर ढंग से पढ़ेंगे तो आपको 50 मार्क्स ऑर्गेनिक दे के जाएगी। ऑर्गेनिक आपको 50 मार्क्स दे के जाएगी और अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। अब जो होता है, जो फिजिकल केमिस्ट्री की बारी रही, अब जो है फिजिकल केमिस्ट्री की बारी रही, तो फिजिकल केमिस्ट्री भी आपको टीडीसी पार्ट 1 के सेकेंड पेपर में आपको क्या बोलते हैं 25 मार्क्स के आते हैं। तो कौन कौन यूनिट पढ़ने हैं फिजिकल केमिस्ट्री में? एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, सॉलिड स्टेट पढ़ने हैं, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने हैं और थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ने हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, आप पूरी शर्मा पठानिया से पढ़ सकते हैं। सॉलिड स्टेट आप एनसीईआरटी 12th की सबसे बेस्ट है, पहले उससे पढ़े फिर बाद में कोई दूसरा बुक पढ़े। थर्मोडायनेमिक्स के लिए आप पूरी शर्मा पठानिया से पढ़ सकते हैं, या फिर जाके आप के.एल. कपूर की बुक आती है, के.एल. कपूर से पढ़ सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री। ये बुक का मैंने, हाँ फिजिकल थर्मोडायनेमिक्स को आप एटकिंस से भी पढ़ सकते हैं। एटकिंस भी एक अच्छी बुक है फिजिकल केमिस्ट्री की। अब इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है उसका चर्चा कर लेते हैं। तो आप देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का सबसे पहले इसको नोट कर लेंगे ढंग से, क्योंकि मैंने बड़ी बारीकी से इसको तैयार किया है, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे आप। तो इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में, प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बारे में पढ़ना था, वेव पार्टिकल के बारे में पढ़ना पड़ता है, उसका एक्सपेरिमेंट, डी ब्रॉगली इक्वेशन के बारे में पढ़ना पड़ता है, हाइड्रोजन लाइक एटम, हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो ये सब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ा है, जो कि आप 11th क्लास में पढ़े होंगे, तो काफ़ी यहाँ पे हेल्पफुल रहेगा। सॉलिड स्टेट तो सबसे ईजिली है, आपकी एनसीईआरटी से पढ़े और उससे बाहर क्वेश्चन आपके टीडीसी पार्ट 1 के पेपर 2 में नहीं आने वाला है, तो एनसीईआरटी जरूर पढ़े। टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट पढ़ना है, लैटिस पढ़ना है, उसका सेल पढ़ना है, उसका मिरर इंडेक्स के बारे में पढ़ना है आपको, रेडियस रेशियो पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ना, पैकेजिंग और पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना, ऑक्टाहाइड्रल टेट्राइड वाइड्स के बारे में पढ़ना। तो आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इससे काफ़ी आपको बेनिफिट होगा। अब हम चले थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपको बहुत हेल्पफुल होगा इसको अगर आप पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। थर्मोडायनेमिक्स मैंने बताया था कि आप पूरी शर्मा पठानिया पढ़िए, एटकिंस पढ़िए, या फिर उसके साथ साथ आप के.एल. कपूर पढ़िए। तो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में तो बेसिक आइडिया लेना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसका फर्स्ट लॉ एंड इस मैथमेटिक्स फार्मूलेशन के बारे में पढ़ना है, इंटरनल एनर्जी इंथैल्पी, सीपी से भी क्वेश्चन आता है, रिलेशन से आता है, जूल थॉम्स इफेक्ट के बारे में पढ़ना है, रियल गैस के बारे में पढ़ना है, वर्क डन, रिवर्सेबल, एक्सपेंशन, इरिवर्सेबल के बारे में पढ़ना, आइडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। ये सब आपको थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ना है, और इसका और डिटेल पार्ट 2 में भी पढ़ना है, यानी पार्ट 2 यानी टीडीसी पार्ट 2 में पढ़ना है। थर्मोकेमिस्ट्री में बात करेंगे तो थर्मोकेमिस्ट्री का यह सिलेबस है, इसमें आपको इससे भी क्वेश्चन आपको अच्छे खासे आते हैं। तो इस भी थर्मोडायनेमिक्स को आप पढ़ेंगे तो आपको हेल्प भी बहुत सारा आपको हेल्प होगा, जिससे कि आपका बेनिफिट होगा, यानी कहने का मतलब टीडीसी पार्ट 1 के सेकेंड पेपर जो उसमें काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। तो इस सभी सिलेबस को आप ढंग से नोट कर ले, पढ़े, समझे, आपको काफ़ी हेल्प होगा। आने वाले समय में बेंजाइन एकेडमी आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वीडियो प्रोवाइड करेगी, वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाएगी, तो आपको बहुत हेल्प होगा। तो अगर हम आगे चर्चा करें तो ये सिलेबस हमने चर्चा किया, सिलेबस को देखा, क्योंकि लंबा वीडियो हो रहा है तो ज़्यादा हम समय किल ना करेंगे। ये मेरा बेंजाइन एकेडमी का ऐड है, इसको आप ज़रूर देखें और इसको विजिट करें। अगर आपको कोई भी सिलेबस में कोई इंक्वायरी है, कोई दिक्कत है, तो आप ग्रुप में भी व्हाट्सएप के ग्रुप में भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, आपके जो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स है उसमें भी आप पूछ सकते हैं। बेंजाइन एकेडमी आपके लिए केमिस्ट्री में पूरी हेल्प करेगी वीडियो के ऑनलाइन माध्यम से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछे। थैंक यू, धन्यवाद।